हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनाश पर। तो चलिए, आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मीट्रिक पद्धति में लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण। देखिए, अगर हमारे लिए टॉपिक नहीं आता है अर्थात इकाई परिवर्तन नहीं आता है तो हमारे बहुत से प्रश्न बहुत ही जल्दी गलत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने आपके लिए एक प्रश्न बोल दिया कि कोई हमारे पास घनाभ है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 mm है। अगर हमारे लिए mm को अगर सेंटीमीटर में रूपांतरण नहीं आता या फिर सेंटीमीटर का mm में रूपांतरण नहीं आता अर्थात इकाइयाँ समान नहीं करना आती तो ये अवश्य ही इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। इसमें हम जितनी भी इकाइयाँ हैं सभी का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो को। पहला दिया है, अगर बात करें 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इसे इंग्लिश में बोलते हैं mm भी बोलते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर। अब समझ लेते हैं इनका रूपांतरण कैसे करते हैं, यूज करते कैसे हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 10 सेंटीमीटर। क्या लिखा है? 10 सेंटीमीटर। और इसे हमें बदलना है किसमें? मिलीमीटर में। तो हमको करना क्या होगा, जहाँ पर सेंटीमीटर लिखा होगा वहाँ पर हमें कितना लिखना होगा? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या लिख देंगे? मिलीमीटर। अब ये किस में बदल जाएगा? मिलीमीटर में। इसी तरह से आपके लिए सभी राशियों को परिवर्तित करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही आपको याद रखना होगा कि 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 डेकामीटर। इसी तरह से 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आप जाना चाहें, देखिए अगर यहाँ से आप जाना चाहें हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर पर भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं ये समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। इसी तरह से 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। आगे 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। वैसे 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है हमारा? 10 मिलीमीटर भी होता है। और 100 सेंटीमीटर अगर मिल जाए तो कितना होता है? 1 मीटर। अब इसी को अगर मैं पूछना चाहूँ कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 100 तो ऐसे ही रखना है, यानी आपको करना क्या है कि 100 तो इसी तरह से रखना है। हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटीमीटर यानी मीटर को किस में बदल रहे हैं? मिलीमीटर में। तो हमें पता है 100 को तो ऐसे ही रखना है। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा mm। अर्थात 1 मीटर बराबर कितना? 1000 mm। इस तरह से आप राशियों को परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए आगे, अंग्रेजी तथा मीट्रिक पद्धति के बीच लंबाई की इकाई में संबंध। अगर बात करें, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 मील, देखिए ये रेलवे लोको पायलट वाले परीक्षा में आ चुका है कि 1 मील बराबर कितना होता है? 1.61 किलोमीटर। इसी तरह से 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है? लगभग 4 इंच होता है, लगभग 4 इंच। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.3937 इंच। इसी तरह से ये आपने निकाला कैसे? ये कैसे निकलेगा? तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच बराबर कितना दिया है? 1 इंच बराबर दिया है 2.54 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है 1 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है? बटे में। तो ये आ जाएगा 1/2.54 इंच बराबर 1 सेंटीमीटर। इस तरह से इसे भाग करेंगे तो मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंच। ऐसे ही हमारे पास है 1 मीटर बराबर कितना? 1 मीटर में अगर सेंटीमीटर की बात करें तो कितने होते हैं? 39.37 इंच। कितने होते हैं? 39.37 इंच। ये कैसे निकला? ये इस तरह से निकला। सबसे पहले हम क्या कर लें, 1 सेंटीमीटर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा? 100 सेंटीमीटर। और अगर इधर से आपने मल्टीप्लाई 100 से किया है तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये
ये हो जाएगा हमारा 039 पॉइंट, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्थान पॉइंट पीछे चला जाएगा, 37 इंच। और हम जहाँ 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है वहाँ लिखना चाहें तो 1 मीटर लिख सकते हैं, अर्थात 1 मीटर बराबर हो जाएगा कितने इंच, तो ये 39.37 इंच भी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 1 फुट बराबर होता है, अगर मीटर में देखा जाए तो कितना होता है, 1 फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हमको निकालना है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो ये अपॉन में आ जाएगा किसके, फुट के। किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा फुट के। तो अगर 1 बटा आप कितना करेंगे 0.3048 फुट बराबर हो जाएगा कितना, 1 मीटर। कितना आ जाएगा, 1 मीटर, ये आ जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर इसे हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 1 मीटर बराबर आ जाएगा 3.2802 फुट। इसी तरह से अगर बात करें कि 1 किलोमीटर कितना होता है, तो हमारा 1 किलोमीटर बराबर होता है लगभग 0.6214 मील, यानी किलोमीटर को अगर मील में बदलना है तो ये होता है 0.6214 मील। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर को अगर इंच में बदलें तो कितना होगा, ये तो बदल चुके हैं हम। इसी तरह से अगर बात करें गज की, किसकी बात करें, गज, तो 1 गज की अगर बात करें तो 1 गज में होता है 0.9144 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह से हमें 1 मीटर निकालना है, 1 मीटर में कितने गज होंगे, तो यहाँ से ये वाली राशि कहाँ पहुँच जाएगी, हमारी जो हमारी राशि दी गई है ये कहाँ पहुँच जाएगी। अगर यहाँ से 1 मीटर निकालना चाहें तो ये राशि आ जाएगी अपॉन में, अर्थात 1 मीटर बराबर आ जाएगा 1/0.9144 गज। कितना आ जाएगा, गज, और गज को यार्ड भी बोलते हैं। तो इसे आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 मीटर बराबर 1/11 गज। इस तरह से आप परिवर्तित कर सकते हैं। बढ़िए नेक्स्ट पर आगे अगर बात करें 8 किलोमीटर, तो 1 मील किसके बराबर होता है, लगभग 8 किलोमीटर के बराबर होता है, 5 मील, सॉरी। बढ़िए आगे देखते हैं। आगे दिया है मीट्रिक पद्धति में मात्रा की इकाइयों का रूपांतरण। अगर बात करें मात्रा को रूपांतरित कैसे करते हैं मीट्रिक पद्धति में, मात्रा को अभी तक लंबाई को परिवर्तित कर रहे थे, अब मात्रा को। तो बात करें यहाँ पर अगर 10 मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम, 10 डेसीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर होता है 1 हेक्टोग्राम, 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 कुंटल। ऐसे ही 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो 1000 में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम। ऐसे ही यहाँ से हम निकालना चाहें, कोई भी आपसे पूछ ले बताइए कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो हमें यहाँ पर दिया है कि 1000 ग्राम, हम इसे जीएम भी लिख सकते हैं, ग्राम बराबर 1 केजी। तो यहाँ से ये अपॉन में पहुँच जाएगा, तो 1 जीएम बराबर आ जाएगा कितना, 1/1000 केजी। तो यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 0.001 केजी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं 1 ग्राम में कितने केजी होंगे। आगे यहीं अगर बात करें कि 1 सेंटीग्राम कितना होता है, तो 10 डेसीग्राम के होता है, 10 ग्राम 1 डेकाग्राम होता है, 10 हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम होता है, 10 कुंटल 1 मीट्रिक टन होता है, 1 ग्राम 5 कैरेट के बराबर होता है। कितना होता है, 5 कैरेट के बराबर। आगे मीट्रिक पद्धति में सरल पदार्थ की इकाइयों का रूपांतरण, पदार्थों का कैसे रूपांतरण करते हैं, किस तरह से रूपांतरण किया जाता है, चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें 10 मिलीलीटर, अब ये क्या है, पदार्थ है, तरल पदार्थ को कैसे परिवर्तित करते हैं, तरल का मतलब जो बहते हैं। इसी तरह से 10 डेकालीटर बराबर होता है 1 हेक्टोलीटर, 10 सेंटीलीटर बराबर होता है 1 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर।
10 डेसीलीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, यानी 1000 ml बराबर 1 लीटर। 10 लीटर 1 डेका लीटर, कितना होता है? डेका लीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मात्रा की इकाइयों में रूपांतरण। मात्रा को किस में परिवर्तित करना है? इकाइयों में। 1 ग्राम बराबर होता है 15.432 ग्राम। 1 टन बराबर होता है 2240 पॉइंट। 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.204 पॉइंट। इस तरह से हम समझें। अब समय के लिए, किसके लिए? समय। अगर बात करें समय की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड, जो 1 मिनट के 60वें भाग के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? 60वें भाग के बराबर होती है। इस प्रकार 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटा की अगर बात करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसी तरह से समय की इकाइयों का रूपांतरण। समय को कैसे बदलते हैं? तो अगर बात करें 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट, 24 घंटे बराबर होता है 1 दिन, 15 एफओ बराबर होता है 1 पक्ष, शुक्ल पक्ष, मंगल पक्ष, इस तरह से चलते हैं। 30 दिन बराबर होता है 1 महीना, 366 दिन एक लीप वर्ष बनाते हैं, 12 महीने मिलकर एक वर्ष बनाते हैं, 100 वर्ष मिलकर एक शताब्दी वर्ष बनाते हैं, 60 मिनट मिलकर 1 घंटा बनाते हैं, 7 दिन मिलकर सप्ताह बनाते हैं, 2 पक्ष 1 महीना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1 महीना बनाते हैं। तो 1 महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2। 365 दिन मिलकर एक साधारण वर्ष बनाते हैं, और 52 सप्ताह। एक वर्ष में कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। 10 वर्ष को बोलते हैं 1 दशक। क्या बोलते हैं? दशक। 12 वर्ष बराबर होता है 1 युग। क्या होता है? 1 युग। 12 वर्ष बराबर होता है 1 युग। इसी तरह से महीनों में अगर दिनों की बात करें तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में होते हैं 28 या 29। 28 नॉर्मल में, लीप वर्ष में कितने? 29। मार्च में होते हैं 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31। लगातार केवल इन दोनों महीनों में 31 दिन पड़ते हैं। सितंबर में 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये तो बहुत आसान चीज़ है जिसे आप जानते होंगे। आगे घड़ी तथा कैलेंडर से संबंधित कुछ तथ्य हैं। पहला है घड़ी। घड़ी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है साधारण घड़ी। कौन सी होती है? साधारण घड़ी। तो साधारण घड़ी की बात करें तो इसमें 2 सुइयां होती हैं, हालांकि 3 होती हैं। एक मिनट वाली जो कैसी होती है? लंबी मोटी होती है। दूसरी घंटे वाली जो छोटी और कैसी होती है? मोटी होती है। दोनों ही सुइयां घड़ी के डायल मतलब ये चौकोर आकृति है, वृत्त है, चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में, किधर? दक्षिणावर्त, इस तरह से क्लॉकवाइज घूमती हैं। आगे घड़ी के डायल पर 1 से 12 तक अंक चिन्हित होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।